लेकिन आज एक और डेब्यूटेंट, ये सीरीज़ ही डेब्यूटेंट्स की रही है, हमने सबने देखा है सरफराज खान, ध्रुव जुरैल चौथा डेब्यूटेंट है इस सीरीज़ का भारत के लिए। और ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय के लिए जो नींव रखी जा रही है, वो ठीक-ठाक लग रही है। आकाशदीप सिंह, एक ऐसी पिच पर जहाँ पर सिर्फ़ नई गेंद से हल्की-सी स्विंग मिल रही थी शुरुआत में, वहाँ पर ये लगे रहे। 7 ओवर इन्होंने किए, पूरा दम लगा के गेंदबाज़ी की, 135, 140, एक आध बार 143, 144 पर भी गए थे। और 3 महत्वपूर्ण विकेटें अपने टेस्ट क्रिकेट करियर के पहले दिन, पहली बार जब आप बुमराह को रिप्लेस कर रहे हो लाइनअप में, जब उनको आराम दिया गया है, एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और जैसे भारत में कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी, ये बिहारी लड़का आज तो छा गया सर। जी बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है कि वो एक बड़े गेंदबाज को रिप्लेस कर रहे हैं। आप जी, बुमराह की बात कर रहे थे, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, जब उनका डेब्यू हुआ था रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए, तो उन्होंने रिप्लेस किया था अशोक ढिंडा। देखिए, अशोक ढिंडा एक बहुत दिग्गज गेंदबाज थे बंगाल के लिए, बहुत सालों तक उन्होंने प्रदर्शन किया। उनकी जगह उन्हें जब डेब्यू मिला तो उन्होंने 4 विकेटें चटकाई थी। यहाँ पे आपने देखा 3 विकेटें चटकाई। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके का सेटअप बंगाल में देखने को मिल रहा है। देखिए, अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, लेकिन सही तरीके से अगर आप अपना स्ट्रक्चर रखते हैं ना, तो गेंदबाज नहीं बल्ले हर कोई बाहर आता है। मतलब हर स्किल के प्लेयर्स आपको मिलते हैं। तो जो आकाशदीप का जो गेंदबाजी रहा है, जिस तरीके का सफर रहा है, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहा है। हम जानते हैं कि वो बिहार से आते हैं, फिर दुर्गापुर में आए, वहाँ पे स्ट्रगल की, चैलेंजेस बिल्कुल वैसे ही दिखी जो हमने देखा था, जिस तरीके से दूसरे हमारे जो डेब्यूटेंट हैं, उनके भी लाइफ में भी ऐसा कुछ था। तो देखिए, स्ट्रगल तो सेम है, लेकिन मैं श्रेय देना चाहूँगा सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से उन्होंने हार नहीं मानी, और दूसरी बात जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं भी पिछले मतलब अगर आप बात करें, जब मैं हैदराबाद से मूव किया और बंगाल के लिए एज़ अ प्रोफेशनल खेलने गया, तो मुझे याद है तब एक प्लानिंग चल रही थी विज़न 2020। तो विज़न 2020 में आप देखेंगे कि अंडर 16, अंडर 19 या सीनियर रणजी ट्रॉफी के प्लेयर काम कर रहे हैं मुरलीधरन के साथ, वकर इनियूस के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा टी ए शेखर, जो टी ए शेखर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उनका योगदान है। हमने वो पेस फाउंडेशन, एमआरएफ पेस फाउंडेशन की बात करते हैं, वहाँ पे भी उनका योगदान था। तो ये अगर देखेंगे ना, ऐसे दिग्गज जब वहाँ पे काम करते हैं, हमने वीवीएस लक्ष्मण को देखा वहाँ पे काम करते हुए लड़कों के साथ। जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो आप देखेंगे एक मुकेश कुमार आ रहा है, एक आकाशदीप आ रहा है, और बहुत सारे प्लेयर ऐसे आते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, ये जो उनकी जो कला है सबसे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो जिस गति से गेंदबाजी करते हैं, उस गति हुँ। से गेंद विकेट पे गिरने के बाद सीम होती हुई या स्विंग होती हुई निकलती है। तो वहां पे बहुत सारे बल्लेबाज फंसते हैं। हम बहुत सारे गेंदबाजों को देखते हैं जो तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, या तो उनकी गेंद में हरकत नहीं होती है, या फिर गिरने के बाद उतना ज्यादा पेनिट्रेटिव नहीं रहता है। लेकिन इनका जो गेंद है, ऑफ द विकेट बड़ा तेज चलता है और सीम भी होता है। ये लगभग मुझे लगता है थोड़ा मोहम्मद शमी की तरह गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी डिसमिसल हुए, वो हुँ। पेस को रीड किए थे बल्लेबाज, लेकिन वो लैटरल मूवमेंट को रीड नहीं कर पाए, और समय नहीं मिला। रीड नहीं कर पाए नहीं कहूंगा, वो गलत होगा, वो समय नहीं मिला उन्हें। और बड़े गेंदबाज की अगर आप बात करें, तो उनका जो लक्षण होता है वो ऐसा होता है। हुँ। भई आपने बंगाल का ज़िक्र किया, कुछ तो बात है बंगाल क्रिकेट में कि अगर कोई बाहर से भी आता है, कुछ ऐसे लोग हैं उस सिस्टम में जो बाहर से आए हुए टैलेंट को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, भाँप लेते हैं और उस हीरे को तलाशने के लिए पूरा सिस्टम जो है, वो उस हीरे को तराशने के लिए लग जाता है। राणा बोस हो, सौराशिष लाहिरी हो, हमने मोहम्मद शामी का करियर देखा है, बाहर से आए, यूपी से आए, खेल गए। आपके करियर में भी बंगाल का रोल रहा है सर? देखिए, बिल्कुल मैं जब बंगाल मूव किया, तो मुझे वहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट मिला, मुझे खेलने का मौका मिला। और मैं जब खेल रहा था, तभी मुकेश कुमार का डेब्यू भी हुआ था। जी। तो एक अच्छा सफ़र था ये, क्योंकि वहाँ पे कप्तान मनोज तिवारी थे। और मनोज का योगदान भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बॉलरों की बात करें, तो कप्तान कितना आपको कुशन देता है, बहुत मैटर करता है। किस तरीके से आपको इस्तेमाल करता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो।